हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम सिक्स्थ साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी नेचुरल ये टर्म का मतलब होता क्या है? तो नेचुरल का मतलब होता है सेल्फ फॉर्म्ड। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ तो ट्रीज हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सब इंसानों ने जाके नहीं बनाई, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। और नेचुरल का अपोजिट बोलूँ तो मैं मैन मेड या आर्टिफिशियल, जो कि इंसानों ने बनाया। एग्जाम्पल कंप्यूटर्स हो गया, हाउस हो गया, चेयर हो गया, ये सब आर्टिफिशियल चीजें हो गए। ठीक है, तो अब आप मैंने जितना बताया उससे आप तो ये बोल सकते हो कि नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है थिंग्स विच आर मेड बाय नेचर या फॉर्म बाय नेचर। एग्जाम्पल लूँ मैं तो एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है, तो ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ आर एसोसिएटेड विद एयर, वाटर एंड लैंड। अपने लिविंग थिंग्स मतलब जहां देखो, जहां नजर जाए आपको लिविंग थिंग्स ये तीनों जगह पाए जाएंगे, एयर में, वाटर में एंड लैंड में। ठीक है, बर्ड्स में बोल लूँ तो वो एयर में पाए जाते हैं, हम इंसान बोले तो हम लैंड में रहते हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स की बात करूँ तो दे लिव इन वाटर। Air, water and land are called the Earth's atmosphere, hydrosphere and lithosphere respectively. अभी जो ये थ्री टर्म्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ को हम बोलेंगे एटमोस्फियर, लैंड को रिप्रेजेंट करेंगे हम इससे लिथोस्फीयर से, और अपना वाटर हो गया हाइड्रोस्फीयर। लिविंग थिंग्स इन पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फियर विच दे ऑक्यूपाई टुगेदर कॉल्ड एज बायोस्फीयर। अगर हम ये तीनों टर्म को कंबाइन करूं तो हमें एक टर्म, दूसरा टर्म मिलता है विच इज नोन एज बायोस्फीयर। ये पिक्चर देखेंगे हम तो अर्थ में कुछ पार्ट लैंड होता है जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, कुछ पोर्शन होता है वाटर का जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और कुछ होता है गैसेस विच इज एटमोस्फियर। अगर टुगेदर मैं इन तीनों को कंबाइन करूं तो हमें मिलता है बायोस्फीयर। ओके, तो ये हो गया हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम तीनों को डीपली एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। एयर, वाटर एंड लैंड are the factors important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic needs. They are called as natural resources. तो ये जो तीनों फैक्टर्स है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी जितनी भी नीड्स है वो फुलफिल करते हैं। ठीक है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि चलो आप ब्रीथ करो मत, आप अपना नाक बंद कर लो, सांस ही मत लो, तो क्या आप कर पाओगे? 30 सेकेंड्स तक कर लिया, 40 सेकेंड्स तक कर लिया, लेकिन आपको 1 मिनट के बाद आपको बेचैनी फील होगा। इससे मालूम पड़ता है कि एयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सेम वे अगर मैं पानी के बारे में बोलूँ कि आप पानी पीना बंद कर दो तो आप 1 दिन 2 दिन रह लोगे, लेकिन उसके बाद में आपकी बॉडी आपको बोलेगी कि उसे पानी चाहिए। इवन लैंड पे देखो, अगर हमारे पास घर नहीं होता रहने के लिए तो हम कहाँ रहते? या इवन हम रहते भी पानी के अंदर तो हम रह सकते हैं क्या? नहीं, ना ही हम हवा में उड़ सकते। तो हम ह्यूमंस के लिए लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली ह्यूमंस, एनिमल्स के लिए भी लैंड बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लैंड हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, वाटर और एयर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, तो इसलिए बोल सकते हैं कि वो हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है, द एटमोसफियर इज द लेयर ऑफ अर्थ दैट सराउंड्स द अर्थ। The surface of the earth comprises of water and land, that is the hydrosphere and lithosphere. तो अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो अर्थ के ऊपर अपर लेयर इज नथिंग बट एटमोसफियर, जहाँ एयर मौजूद है। और सरफेस की बात करूँ तो वी हैव 2 थिंग्स, एक है अपना हाइड्रोस्फीयर और दूसरा है लिथोस्फीयर विच इज लैंड एंड वाटर। हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाइज अ मच लार्जर पार्ट देन द लिथोस्फीयर। तो अगर हम देखें, अभी इसको हम पिक्चर की हेल्प से समझते हैं। देखो, 100% में से जो 71% है वो वाटर से ऑक्यूपाई है और रिमेनिंग 29% है लैंड। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लैंड। मतलब वाटर इज नथिंग बट हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इसलिए इधर लिखा है हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाइज अ मच लार्जर पार्ट देन द लिथोस्फीयर। तो ये इसका मतलब हम डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो एयर में बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन तो हम सबको पता है, फिर कुछ इनर्ट गैसेस भी होते हैं, फिर ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इवन डस्ट पार्टिकल जो धूल उड़ते धूल मिट्टी भी प्रेजेंट होता है हमारे एयर में। तो एयर अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर है। इवन वाटर वेपर्स, जब वाटर इवोपरेट्स होता है तो वो वेपर्स के फॉर्म में इवोपरेट्स होता है, तो वो जाता किधर है? एयर में। तो ये एयर में प्रेजेंट होता है।
अब हम पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, इट इज अ पाई चार्ट, उसमें से हम देखेंगे तो जो नाइट्रोजन है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, विच इज 78% है नाइट्रोजन का। हमारा ऑक्सीजन है वो 21% है, मतलब पूरी दुनिया ये सिर्फ 21% में जीती है, क्योंकि वी नीड सर्वाइव करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और आर्गन है 0.9%, अदर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर इज 0.07%, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है? प्लांट्स, हमारे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, तो उसका कंस्टिट्यूएंट्स है ओनली 0.03%, और ये आर्गन ये सारे इनर्ट गैसेस के अंदर आता है। तो ये था हमारे मतलब अपने हेयर में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं उन सबके परसेंटेज वाइज आपको दिया है। फिर द अमाउंट ऑफ गैसेस इन द एयर is the greatest near the surface and decreases as we go higher and higher from the surface. Air become rarer at high altitudes. अभी आपको समझेगा नहीं, लेकिन अगर मैं पिक्चर दिखाऊं तो देखो, हमारा अर्थ के ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर पे खत्म नहीं होता, उसके ऊपर भी बहुत सारे लेयर्स है। जैसे कि ट्रोपोस्फियर सबसे पहला लेयर है जो कि अर्थ सरफेस के पास में रहता है, उसके भी ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर ऊपर जाएंगे तो वी गेट मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, और इसके भी बियॉन्ड आता है हमारा स्पेस। सुना ही होगा स्पेस के बारे में सब लोग ने, तो वो सबसे एकदम बहुत ज़्यादा अपर लेयर में होता है। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट ऑफ गैसेस इन द एयर इज ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस। जितना कम सरफेस के नियर जितने होंगे उधर गैसेस ज़्यादा प्रेजेंट होगा, और जैसे जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड मतलब हम हायर हाइट्स पे जाएंगे, मतलब स्पेस तक हम जाएंगे, तो हमारा जो गैस है वो या एयर है वो कम होता जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं। इवन हम इनफैक्ट वी नो कि स्पेस में हवा ही नहीं होती, करेक्ट। तो इसका मतलब वही होता है कि जो अमाउंट ऑफ गैसेस है वो सरफेस के नियर पे बहुत ज़्यादा है, और वो डिक्रीज होता जाता है जैसे हम वी गो हायर एंड हायर। तो मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ट्रोपोस्फियर पे गैस अमाउंट ऑफ गैस ज़्यादा होगा, करेक्ट। ट्रोपोस्फियर कंटेन 80%, जैसे मैंने आपको बताया ट्रोपोस्फियर का कंस्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा, परसेंटेज ज़्यादा होगा गैस का, तो इसलिए दे ऑक्यूपाई 80% उनके पास होता है। फिर स्ट्रेटोस्फियर और कम हो जाता है विच इज़ 19%। फिर फर्दर मेसोस्फियर आइनोस्फियर में अगर हम जाएंगे तो प्रपोर्शन और कम हो जाता है। और गैसेज आर नॉट फाउंड इन द एक्सोस्फियर एंड बियॉन्ड। एक्सोस्फियर मतलब जो हमारा आखिरी लेयर होता है उधर तो गैसेज रहते भी नहीं है, और उसके बियॉन्ड विच इज स्पेस उधर भी गैसेज नहीं मिलते। तो ये था हमारे एयर के बारे में। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द यूजेस, डिफरेंट यूजेस ऑफ गैसेज इन एयर, जो हमने अभी अभी देखे ना कि नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या इन सब के यूजेस हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला है नाइट्रोजन हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन। हमारे अंदर भी वी ऑल नीड प्रोटीन, तो उसको बिल्डअप करने के लिए हमें नाइट्रोजन गैस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ्स। इवन हमारा जब अमोनिया का प्रोडक्शन होता है उसमें भी नाइट्रोजन गैस इज़ वेरी हेल्पफुल। और चिप्स और कुरकुरे तो सब लोग का फेवरेट होगा, सभी ने खाए होंगे। तो आप देखते हो ना, या बहुत सारे जोक्स भी आते हैं कि वो चिप्स के पैकेट में तो आधा गैस ही होता है और 2-4 चिप्स होते हैं। तो वो जो गैस होता है दैट इज नथिंग बट नाइट्रोजन, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस पैकेट के अंदर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस विद चिप्स या जो भी अंदर मटेरियल हो उसको ख़राब होने से बचाता है। लाइक जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं अंदर पैकेट के अंदर वो ख़राब ना हो, वो चल सके ज़्यादा दिन तक, इस वजह से उसमें नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होता है। फिर ऑक्सीजन हम सबको पता है इट इज़ नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन। अभी भी मैं रेस्पिरेशन कर रही हूँ, आई एम ब्रीथिंग, तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, एनवायरमेंट का ऑक्सीजन आई एम यूजिंग। ठीक है, इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन। कंबशन मतलब किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए रहता है, अगर ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो कोई भी चीज़ जल नहीं पाती। ऑलराइट, तो ये था हमारा ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड प्रोडक्शन में जब प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए रहता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स यूज करते हैं। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। जब भी आग लगती है तो आपने देखा होगा एक रेड कलर का फायर एक्सटिंग्विशर आता है, तो उसके अंदर तो उसको हम आग बुझाने में हेल्प करते हैं, तो उसके अंदर जो गैसेस होते हैं वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फिर हमारा आर्गन हो गया, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये हमारा इनर्ट गैसेस है। मैंने बताया था ना 6 इनर्ट गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारे इनर्ट गैसेस है। तो आर्गन इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, हमारे जो घर में जितने भी बल्ब वगैरह चलते हैं वो उसके अंदर आर्गन होता है। फिर हीलियम इट इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स, मतलब कम टेम्परेचर के लिए वो गैस यूज लगता है। और
एयर लिफ्ट जो होता है, एयर शिप्स होता है वो बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है, तो उसको लिफ्ट करने में हम हीलियम यूज करते हैं क्योंकि हीलियम भी बहुत ज्यादा लाइट वेट, लाइट गैस होती है। फिर नियॉन यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग्स, डेकोरेशन, वो हमारे दिवाली में जो जितने भी लाइट्स होते हैं उसके अंदर हम ये नियॉन यूज करते हैं। फिर जितने भी स्ट्रीट लाइटिंग्स है उसके लिए भी वी यूज नियॉन। फिर क्रिप्टॉन यूज इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ठीक है, अब जैसे ट्यूबलाइट्स हो गया उसी तरीके से फ्लोरेसेंट ट्यूब भी होता है, उसमें ये क्रिप्टॉन यूज होता है। एंड जेनॉन इज यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी, जो हम कैमरा लाइक फोटोज वगैरह खींचते हो जो इसमें फ्लैश आता है उसके अंदर ये जेनॉन प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा यूजेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारा प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन, ठीक है, तो ये बहुत समस्या हो गई है, एयर पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लार्ज स्केल एमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरेंट फैक्ट्रीज मिक्सेस विद एटमोस्फियर एंड डिस्टर्ब देयर बैलेंस, जितने भी स्मोक्स निकलते हैं थ्रू फैक्ट्रीज जो भी, तो वो जाके हमारे एटमोसफेयर में मिक्स हो जाता है और उसके बैलेंस को जाके डिस्टर्ब करता है, इसी को हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन। जो एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो भी अच्छे गैसेस है उसमें जाके मिक्स हो जाता है, उसको भी पोल्यूट करता है और उसी को हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन। हार्मफुल गैसेस क्या 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 हो गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा आर गिवन आउट थ्रू कंबशन ऑफ फ्यूल्स। अब मैंने बताया था कंबशन मतलब जलना, फ्यूल्स कैसे जलते हैं, जब हम कोई भी चीज़ पेट्रोल वगैरह डीजल हम डालते हैं कार में, ठीक है, तो वो ऑन होता है तो उससे बहुत सारे गैसेस भी फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो वो व्हीकल से निकलते हैं, इवन फैक्ट्रीज से भी हमें बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं, जैसे कि ये देखो ये सारे हार्मफुल गैसेस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों याद रखना है एग्जाम्पल आपको। दिस आर हार्मफुल गैसेस जो फैक्ट्रीज के थ्रू भी निकलता है और इवन व्हीकल में भी प्रोड्यूस होता है, तो ऑल्सो थ्रू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक वुड एंड कोल, ठीक है, इनसे मिलता है। इवन वुड और कोल को अगर हम जलाते हैं कई चीज़ों के लिए वी बर्न, तो जब वो अच्छी तरीके से बर्न नहीं होता तो उसमें से ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब जाके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे और हमारे एयर को पोल्यूट करेंगे। ये कुछ पिक्चर्स है जो कि फैक्ट्रीज के थ्रू ये सारे स्मोक निकल रहे हैं, ये आप बोल सकते हो कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओजोन लेयर एंड इसको हम प्रोटेक्टिव शेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगी। तो लेयर ऑफ ओजोन गैस इज इन द लोवेस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फियर। देखो आप पहला आता है हमारा ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, तो उन दोनों के बीच में जो एक लेयर होता है उसमें हमारा ये ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है। द अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर वेरी हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। तो यूवी लाइट या हम इसको अल्ट्रावायलेट रेज भी बोल सकते हैं, जो कि सन के थ्रू आता है हमारे तरफ, तो द ओजोन गैस एब्जॉर्ब दिस रेज, एज अ रिजल्ट लाइफ ऑन द अर्थ इज प्रोटेक्टेड। तो वो यूवी रेज होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और वो जब अगर हम तक आएगा तो हमें बहुत सारे इन्फेक्शन या मे बी वी कैन डाई, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है रेज। तो उसको मतलब एज अ शील्ड हमें प्रोटेक्ट करने के लिए एक ओजोन लेयर होता है जो कि सारा हार्मफुल रेज अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसलिए हमारी जो लाइफ है अर्थ पे वो प्रोटेक्टेड होती है। Therefore, it is very important for living things to have this layer of ozone at a high altitude around the earth. इसलिए ओजोन लेयर नहीं हुआ तो ये यूवी रेज डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे हमारे पास और फिर हमें बहुत सारी बीमारियां होंगी। The ozone layer is destroyed if chemical gases like carbon tetrachloride या तो chlorofluorocarbon used in AC and refrigerators mix with the air। ये ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय कब, मतलब उसके चांसेस भी होते हैं, कब होंगे ऐसा, जब ये जो केमिकल गैसेस है जो कि नाम है उसका कार्बन टेट्राक्लोराइड या तो हम उसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोल सकते हैं, ये आते हैं हमारे एसी और रेफ्रिजरेटर के जो गैसेस होते हैं ये वो होते हैं। तो अगर हमने इसलिए हमें इनका जो यूज़ है वो कम करना चाहिए एसी और रेफ्रिजरेटर का, नहीं तो ये केमिकल्स जाके ये हमारे लिए ही बहुत डेंजरस होंगे। तो ये जो दो हार्मफुल गैसेस है इनकी वजह से अगर ये बढ़ता रहा तो हमारा ओजोन लेयर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और जो 16 सितंबर होता है इट्स सेलिब्रेटेड एज ओजोन प्रोटेक्शन डे ऑल ओवर द इंडिया। फिर हमारा टॉपिक है वाटर, ठीक है। तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्पेंड इवन अ सिंगल डे विदाउट वाटर। आप एक भी दिन बिना पानी पिए नहीं बिता सकते, ठीक है। वी नीड टू ड्रिंक 3 to 4 liters of water every day so that our bodily functions run smoothly। हमें एटलीस्ट दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए क्योंकि हमारी अंदर की जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन करेगी। अदर लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर।
नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट प्लांट्स और एनिमल्स को भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि ब्लड ऑफ एनिमल्स, उनको पानी चाहिए रहता है, उनके ब्लड को पानी चाहिए रहता है, तो उनको भी पानी पीना पड़ेगा उनके बॉडी के लिए। फिर सैप इन प्लांट्स में एक पोर्शन होता है जिसको हम सैप बोलते हैं, उसमें पानी वो होता है, स्टोर होता है, तो इसलिए उसके लिए स्टोर करने के लिए उनको ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए रहेगा। तो ये एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, देयरफॉर इट इज सेड दैट वाटर इज लाइफ। कोई भी इंसान या जानवर या प्लांट्स पानी के बिना रह नहीं सकते, इसलिए हम बोलते हैं कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट और वाटर इज लाइफ। वाटर डज नॉट हैव कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर। अगर आप वाटर के कलर को देखेंगे तो देयर इज नो कलर। अब आप बोल सकते हैं कि इट इज़ ब्लू इन कलर, पानी का कलर ब्लू नहीं होता। वो ब्लू दिखता है क्योंकि मतलब लेक में आपने देखा होगा कि ब्लू कलर का दिखता होगा, तो वो जो स्काई का रिफ्लेक्शन होता है इसलिए वो ब्लू दिखता है। लेकिन अगर आप उसको ढंग से देखेंगे तो उसका कोई कलर ही नहीं होता। तो पानी का कोई कलर नहीं होता, टेस्ट भी नहीं होता, इट इज़ टेस्टलेस। और ओडर मतलब स्मेल, उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, ठीक है। इफ हाइड्रोजन गैस बर्न्स इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म्ड। अब वाटर का एक सिंपल इक्वेशन है, अगर हाइड्रोजन गैस H2 मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है, वो एयर में जाएंगे, बर्न होंगे, तो एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे, तो मैं ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख दूंगी O2, तो हमें मिल जाएगा H2O। वाटर का फॉर्मूला है H2O। कैसे मिलता है वो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाटर। तो ये था हमारा पानी। अब हम अगर देखेंगे तो हमारे अर्थ पे 71% था हमारा पानी, इतना था। उसमें से भी अगर हम देखेंगे तो जो मेजर पोर्शन है, ये जो ब्लू में दिखा रहा है, ये मेजर पोर्शन विच इज 97%, वो पानी सी एंड ओशन होता है। जो मेजर पोर्शन होता है वो हमारे सी और ओशन रहता है। उसमें से भी जो 22.7% हुआ वो होता है हमारा ग्राउंड वाटर होता है, मतलब जो कुएं के अंदर जो पानी होता है, अंडर वाटर पानी या आइस के फॉर्म में होता है। एंड वाटर इन अदर फॉर्म्स, ये जो उसमें से भी 2.7% अदर फॉर्म में रहता है। लेकिन फिर इतना सा पोर्शन जो बचता है विच इज 0.3% वो ड्रिंकिंग वाटर होता है। और सोचो इतने कम अमाउंट में ये पूरा जितना जो हम पूरे दिन में पानी यूज़ करते हैं वो पीने के लिए, मतलब जो हम पीते हैं वो 0.3% अवेलेबल होता है। कितना कम अवेलेबल है, उसमें से भी हम पानी आधा वेस्ट करते हैं, आधा गिरा देते हैं। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पानी की कमी होती है और हम उसको और वेस्ट करते हैं। वी कैन नॉट यूज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ बिकॉज सी वाटर इज सॉल्टी। ना यू कैन टेल कि 71% में से तो हम पी सकते हैं ना, लेकिन नहीं, क्योंकि वो सी वाटर होता है और आपको पता है सी वाटर सॉल्टी होता है। क्या नमक का पानी थोड़ी पीना पसंद करोगे, आपको फ्रेश वाटर चाहिए, और फ्रेश वाटर सिर्फ 0.3% होता है। Some water is in the frozen state, a very small quantity of water is available for drinking। और कुछ फ्रोजन मतलब ठंडे, मतलब बर्फीला होता है, आइस होता है, जमा हुआ रहता है, और फिर जो छोटा अमाउंट बचता है, क्वांटिटी बचती है, वो हम पीते हैं, वी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। नाउ वी यूज वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज पूरे दिन में। लाइक देखो, सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, पानी चाहिए, बात करते हो, पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए मम्मी खाना बनाती है, उनके लिए भी पानी चाहिए, पीना पड़ता है उसके लिए पानी चाहिए। मतलब आपका पूरा दिन बिना पानी के जाएगा ही नहीं, आपको पानी दिन में चाहिए ही रहता है। तो वी यूज़ वाटर इन लार्ज क्वांटिटी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए रहता है। वाटर ऑन द अर्थ इज़ रेगुलेटेड थ्रू द वाटर साइकिल, और ये पानी आता है हमारे पास वाटर साइकिल के मदद से। द वाटर वेपर फॉर्म फ्रॉम द ओशन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो ये वाटर का मेन सोर्स क्या होता है, जो पानी ओशन में प्रेजेंट होता है वो उसका मेन सोर्स होता है। कैसे, मैं बताती हूँ। इन द वाटर साइकिल इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेन क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्स ऑन अर्थ। अब ये पिक्चर की मदद से समझते तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये ग्राउंड वाटर है हमारा, ठीक है, ये हमारा पानी होता है, ठीक है। फिर ये वेपर बनता है, वेपर बन के कहाँ जाता है, एटमोसफेयर में। ये वेपर बना एटमोसफेयर में, क्लाउड बन गया, फिर बारिश होती है, फिर रेन आते, ये रेन का पानी वापस जाता है ग्राउंड वाटर में। तो ये साइकिल जैसा हो गया, ग्राउंड वाटर से वेपर, वेपर से फिर से रेन, और रेन से फिर से ग्राउंड वाटर। तो ये साइकिल हो गया, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो इसलिए जो हमारा मेन सोर्स है वो है हमारा वाटर वेपर, हमारा मेन सोर्स है। अगर वेपर ही नहीं फॉर्म होगा तो फिर क्लाउड कैसे बनेगा, और अगर क्लाउड बनेगा ही नहीं तो बारिश कैसे आएगी, ठीक है। तो ये हमारा मेन सोर्स है, वो कन्वर्ट होता है रेन में, फिर रेन से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। तो ये था हमारा वाटर साइकिल।
फिर वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। हमें अलग अलग इधर रिवर से भी मिलता है, पॉन्ड से भी, लेक से भी हमें पानी मिलता है। मैन ऑल्सो डिग वेल्स टू लिफ्ट वाटर, इवन हम कुएं से भी पानी निकाल के गाँव में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वी ऑलवेज हैव डैम्स ऑफ वेरियस साइज ऑन द रिवर्स, इवन डैम्स में भी मतलब रिवर्स में ऐसे डैम्स बनाए गए जहाँ पानी स्टोर होता है। ड्यू टू अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ वाटर फॉर एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्री एंड फार्मिंग, इट इज़ नाउ इन शॉर्ट सप्लाई। अब देखो हमारा पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है और पानी कितना कम है, तो क्यों अभी देखो मेरे पास पानी होगा तो मैं तो यूज़ करूँगी, पर मुझे समझेगा क्या कि मैं कितना यूज़ कर रही हूँ? मुझे थोड़ी पता है कि मेरे मतलब मैंने आज दिन भर में कितना पानी यूज़ किया, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी कि मैं कितना यूज़ करूँगी। तो बिकॉज इट इज़ अनकंट्रोलेबल यूज़, क्योंकि सब यूज़ करते हैं और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, फिर इंडस्ट्रीज और फार्मिंग सबके लिए चाहिए रहता है, तो इस वजह से पानी की कमी हो जाती है। तो देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर स्केर्सिटी हैज़ बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। अब सब यूज़ करते हैं और पानी बहुत कम अमाउंट में भी अवेलेबल होता है, इस वजह से देयर इज़ अ स्केर्सिटी, बहुत पानी की कमी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आपके पास ऐसा क्या आइडिया है, या आप मेरे को आइडियाज़ या आपके थॉट्स बता सकते हो कि कैसे हम ये प्रॉब्लम को रोक सकें, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।